लें जी, पाक भारत कशीदगी बढ़ते ही चीन ने एंट्री दे दी है। पिछले साल आज ही के दिन पाकिस्तान ने चीन की मदद से जो सरप्राइज दिया था भारत को, आज जब भारत पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, चाइना ने एंट्री दे दी है और अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 मई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, ये अहम तरीन दिन है जब पाकिस्तान ने सिंदूर का तंदूर बनाया, भारत का गुरूर राफेल तैयारे गिराए। 2019 में अभिनंदन का तैयारा गिराया तो भारत ने कहा कि राफेल होते तो ये ना होता। फिर पाकिस्तान ने राफेल गिराकर भी बता दिया कि पाकिस्तान क्या कुछ करने के काबिल है। पाकिस्तान ने तारीख रकम की। ऐन मौके पर पाकिस्तान ने गेम तब्दील कर दी, रूल्स ऑफ द गेम तब्दील कर दिए और चाइना और पाकिस्तान की डिफेंस कॉपरेशन ने नई तारीख रकम की। फिर अब बाज़ाब्ता तौर पर एस्टैब्लिश हो चुका है, अब चूंकि फिगर्स आ चुके हैं, वो कंपनी जो J-10C तैयारे बनाती है उसकी सेल्स और उसके स्टॉक्स और उसकी कदर में इस कदर इजाफा हुआ है कि चीन खुद सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या गया। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में चाइना ने अपनी सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश कर दी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर। वेस्ट का गुरूर था राफेल, फ्रांस का बेहतरीन तैयारा था राफेल, लेकिन फिर उसके साथ जो हुआ वो सबने देखा। नाज़रीन इकराम, अब ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स सोई नहीं है। हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम भारत के लिए कुछ ऐसे सरप्राइज तैयार, क्योंकि देखिए पिछली दफ़ा जो हमने किया वो तो अब भारत को पता है, उसकी तो वो तैयारी करके आएगा। लेकिन हम इस मर्तबा भी जो क्वेश्चन पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस बनाएंगे, इस मर्तबा भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिंदा रखेंगे। और एन मौके पर जब भारत कभी भारतीय पंजाब में मिस एडवेंचर्स कर रहा है, कभी अपनी बॉर्डर चेक पोस्टों पर सुर्ख परचम लहरा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बनने की तारीखी जो हजीमत है वो अब भारत आज फेस कर रहा है और भारत दोबारा से कोई एडवेंचर करना चाह रहा है। एन उसी मौके पर चाइना ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मैं उसकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और कुछ हमने एक्सक्लूसिव अपडेट्स भी हासिल किए हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है सबसे पहले इसे आप समझें। एन मौके पर पाकिस्तान ने जो J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं पिछले साल, उनमें PL-15 मिसाइल लगे हुए थे, एवॉक सिस्टम था, एक किल चेन थी, हमारे पास साइबर कमांड थी, हमारे पास स्पेस कमांड थी, हमारे पास मैंड एयरक्राफ्ट, अनमैंड एयरक्राफ्ट, एक एक चीज़, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फिर इसके साथ ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, ये तमाम तर चीज़ें हमने इंटीग्रेट की। और जाहिर बात है कि ड्रोन वॉरफेयर में पाकिस्तान का दोस्त मुल्क तुर्की पाकिस्तान की ताकत बना और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है एयरक्राफ्ट की, BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, क्योंकि दुनिया अब 6th जनरेशन वॉरफेयर की तरफ चली गई है, जो आप आंखों से नहीं देख पा रहे, अब मिसाइल्स उससे आगे की गेम करते हैं और सब कुछ जो है वो आपके सामने सिस्टम्स पे आ रहा होता है। तो उस सब के अंदर चीन ने पाकिस्तान की मदद की। एन मौके पर गेम के असूल ही बदल दिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर, और अब एक स्टेप पाकिस्तान आगे जाने जा रहा है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की नंबर 1 है। अकिंची ड्रोन्स हैं अभी तुर्की, कुछ नए ड्रोन्स भी, और उनको भी पाकिस्तान लोकली प्रोड्यूस करने की तरफ बढ़ रहा है। फिर तुर्की का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से भी पाकिस्तान के साथ उसकी कॉपरेशन और कोलैबोरेशन, पाकिस्तान डाइवर्सिफाई कर रहा है। JF-17 हम खुद बनाना शुरू हो चुके हैं। चाइना से हंगोर क्लास सबमरीन्स 4 चाइना बना के दे रहा है, 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान में बनने जा रही हैं। J-10Cs पाकिस्तान के पास हैं, F-16 तैयारे पाकिस्तान के पास है। अमेरिका ने भारत के तमाम तर कोशिशों के बावजूद और भारत को उड़ा के रख दिया, भारत के एफर्ट्स को जूते की नोक पे अमेरिका ने रख के पाकिस्तान को, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, F-16 के जो सिस्टम अपग्रेड का पैकेज है और जो रेडार और लेजर्स और एक एक चीज़ का जो पैकेज है रेडार्स का अपग्रेड करने का, वो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अप्रूव किया। और अब नाज़रीन इकराम, चाइना ने J-35 जो है वो रिवील किया है। अब J-35 तो चाइना पहले भी पूरी दुनिया के सामने दिखा चुका है। ये चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, बहुत ही कमाल का एयरक्राफ्ट है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ क्या है नाज़रीन इकराम, कि ये सिर्फ J-35 नहीं है, वही किल चेन और अवॉक सिस्टम में एक एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ। चाइना ने J-35E जो है वो दर हकीकत जो है वो अनवेल किया। यूजुअली ये जो E है इट स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट, या फिर E वेरिएंट्स जो होते हैं उनके साथ यही देखा जाता है कि ये
एक्सपोर्ट करने हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के J-35 का पहला बायर बनने जा रहा है और बेसिकली ये कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है लॉकहेड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 जो अमेरिका का तैयारा है उसका, जो कि भारत के अभी तक वहमो गुमान में भी नहीं है और वो टेक्नोलॉजी हम ले आए हैं। J-35 जो है वो कन्वेंशनल रडार सिस्टम को एवेड कर सकता है और इसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि पायलट ट्रेनिंग सपोर्ट जो है वो भी चाइना देने जा रहा है। पाकिस्तान ने 40 जेट्स जो हैं, 40 J-35 जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उनकी डील चाइना के साथ की और अब बताया ये जा रहा है कि पहला बैच जो है वो पाकिस्तान को 2026 में ही मिलने जा रहा है अहेड ऑफ द स्केड्यूल। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो फुली ऑपरेशनल एक्सपोर्ट वेरिएंट है J-35A का, J-35A चाइना ने अपने लिए बनाया और उसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसे चाइना ने नाम दिया J-35E। चाइना का इसको अनवेल करना, मैं ये समझता हूं कि एक जानिब भारतीय तजियाकार अशोक स्वाइन है वो कहते हैं कि चाइना ने 3 चीज़ें की हैं, एक पत्थर से 3 चिड़िया मार दी हैं। एक ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को एज एन एलाई मजीद मजबूत किया है, दूसरा इंडिया जो है उसको औकात में रखा है और तीसरा यह है कि इंडियन फाइटर जेट्स को गिरा के चाइना की जो मार्केट बड़ी, चाइना अब उस चीज़ को आगे लेकर बढ़ रहा है। अब सबसे अहम चीज़ ये है नाज़रीन इकराम जो मैं आपको बता दूं कि पहले ये खबर आ रही थी कि अगले साल मिलेगा, फिर अब ये खबर आ रही थी कि 2026 के एंड में मिलेगा। बहुत से सोर्सेज जो हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को मिड 2026 यानी अब से कुछ ही महीनों के अंदर, मई तो शुरू हो गया, जून जुलाई में मिड हो जाता है साल का, जुलाई में, उस वक्त तक पाकिस्तान को ये तैयारे मिल जाएंगे। इनिशियल बैच जो है टोटल हमने बेसिकली एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए 40 जेट्स जो हैं उनका ऑर्डर दिया हुआ है। 4 से 12 के करीब का फिगर आ रहा है। अब ये बहुत रफ एस्टिमेट, आप कह रहे होंगे 4 कहाँ 12 कहाँ, लेकिन इनिशियली यही बताया जा रहा है कि ये 2026 के अंदर अंदर पाकिस्तान को मिल जाएंगे। फिर सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि इस डील के अंदर KJ-500 एवॉक सिस्टम और HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसके साथ इसे इंटीग्रेट करके चाइना देगा और एयर सुपीरियॉरिटी होगा और पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया जो लैंड बेस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म जो है वो ऑपरेट करेगा। यानी लैंड बेस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स का जो एक प्लेटफॉर्म और एक पूरा निजाम है वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एनो उस मौके पर जब भारत जो है वो वारदात डालने की कोशिश कर रहा है, कार्रवाइयां डालने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी जाने में आपको ये बता दूं कि ISPR जो है उसने भी एक एलामिया दिया है, मैं वो भी पढ़ के सुना देता हूं। अगर कोई भारतीय सुन रहा है तो वो जरा वीडियो स्किप ही कर दे क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। भारत के खिलाफ मार्का हक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज ने खुसूसी पैगाम में कहा है कि मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। भारत के खिलाफ कामयाब और तारीखी मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया जिस पर पाक फौज की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी किया गया। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज के पैगाम में कहा गया कि मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। मार्का हक ने पाक फजाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी और सलाहियतों के जरिए मुस्तकबिल की फजाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। ISPR ने कहा कि मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। किसी भी जारियत का जवाब पहले से ज्यादा ताकत, दुरुस्तगी और अज़म के साथ दिया जाएगा। दुश्मन को आइंदा ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत जो हासिल कर चुका है और पाक फजाइया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग, मौसर और फैसला कुन फोर्स बना चुका है। मार्का हक के ऑपरेशंस फजाई जंग की तारीख में मुनफरिद और आला पेशा वराना महारत का मजहर थे। पाक फजाइया की कामयाबियों ने कौम के एतमाद और जज्बा हुब्बुल वतनी को मजीद मजबूत किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पाक अफवाज जिम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल है। पाक अफवाज की हर तैयारी, हर कोशिश का महवर खित्ते में अमन इस्तेहकाम का फरोग है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें ISPR जो है उसने पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से ये एलामिया जारी किया है। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेल टाइम्ड है। हमारे इस चैनल पर भी आपको एक खुसूसी दास्तान मिलेगी, स्पेशल एडिशन है हमारा, एक स्पेशल व्लॉग है जो हमने बड़ा मेहनत से तैयार किया है जिसमें कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं भारत के तैयारे गिराने की और कहाँ पर ये सारी प्लानिंग हुई उस जगह पर खड़े होकर हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए भी आपने इंतजार करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।